जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग इतिहास का आधुनिक भारत का एक और चैप्टर कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम लोग जानेंगे अंग्रेज़ों द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया हुआ है कि चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वो उन्हें खेतियारों को पट्टी जारी करेंगे। इनके जमींदारों ने पट्टी जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? तो नंबर बी हो जाएगा, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण व्यवस्था थी ही नहीं, यानी अपने मनमाने तरीके से वो काम करते थे। अब आ जाते हैं दोस्तों, नंबर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, किसके शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में किया गया था। नंबर 3, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा अधिकार को स्वच्छता से हस्तांतरित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई थी। नंबर 4 क्वेश्चन है, रेतवारी बंदोबस्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो नंबर सी 1 और 2, 3, 2 सारे कथन क्या है इसमें? तो सही है। नंबर 5 देख लेते हैं, अंग्रेजों ने रतेवाड़ी बंदोबस्ता कहाँ लागू की थी? तो मद्रास मुंबई प्रेसिडेंटी एरिया में लागू किया था इन्होंने ये व्यवस्था को। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 6 पर, ब्रिटिश शासनकाल में अर्थव्यवस्था को खोखली करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? तो दादा भाई नौरोजी ने इसकी पुस्तक को लिखी थी। नंबर 7, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स। नंबर 8, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार में सबसे ज़्यादा अफीम की खेती की जाती थी। नंबर 9, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू करने के बाद कानूनी विवादों के प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई। निम्नलिखित प्रावधानों में से किसने एक समान करके इनके रूप में जोड़े रखा था? तो कौन सी व्यवस्था थी? तो सारी व्यवस्था थी जो इनसे जोड़ के रखी गई थी। नंबर 10, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक कितने लिखी थी? तो पुस्तक इन्होंने दादा भाई नौरोजी जी ने लिखी थी। यूपी पीसीएस में पूछा है। नंबर 11, निम्न में किसने विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नंबर 12, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नंबर 13, भारत के औपनिवेशिक काम अधोमुखी निस्संदन सिद्धांत किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा था। नंबर 14, निम्नलिखित में कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? तो नंबर डी, दादा भाई नौरोजी भी थे, सुब्रमण्यम भी थे और आरसी दत्त भी थे, यानी सारे लोग इसमें मौजूद थे। नंबर 1, सैडलर आयोग संबंधित था किससे? तो शिक्षा से संबंधित था। नंबर 2, डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डॉक के साथ मिलकर निम्नलिखित में किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। नंबर 3, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? तो यह आपका 1917 में नियुक्त किया था। नंबर 4, मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयास के फलस्वरूप था? तो डी.के. कार्वे के शासनकाल में प्रस्तुत। नंबर 5, भारत में 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास, मुंबई में स्थापना की गई थी 1857 में। नंबर 6, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो सर विलियम्स जोन्स ने की थी इसकी स्थापना। नंबर 7, वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना जॉन नॉट डक्कन ने की थी। नंबर 8, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो मदन मोहन मालवीय जी ने वकालत की थी। नंबर 10, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्नलिखित में किसने दिया था? तो मदन मोहन मालवीय ने दिया था। नंबर 11, लॉर्ड मैकेले संबंधित थे? तो अंग्रेजी शिक्षा सुधार से संबंधित थे। नंबर 12 दिया गया है, स्वतंत्रता एवं पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य श्रेय क्या था? तो छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षा पद्धति में आवश्यकता की स्थापना थी। नंबर 13, ब्रिटिश सरकार निम्नलिखित अधिनियम में पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? तो चार्टर्ड अधिनियम 1813 में।
नंबर 14। कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉन्ग वारेन हेस्टिंग थे। ये बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको ये कंप्लीट करा दिया। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट हिस्ट्री का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।